वैसे राजस्थान के चुनाव में कन्हैयालाल की हत्या, जयपुर बम धमाकों के आरोपियों के बरी होने और अलवर में 300 साल पुराने मंदिर को तोड़े जाने का मुद्दा खूब उठाया गया था। चुनाव के बाद कांग्रेस की समीक्षा बैठक में अशोक गहलोत ने बीजेपी पर पोलराइजेशन का आरोप लगाया था। ऐसे में विपक्ष को इस बात की आशंका सता रही है कि राजस्थान की नई सरकार हार्डकोर हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ा सकती है। सत्ता में बात करते हैं संसद वाली साजिश की, जो पिछले 2 दिनों से पूरे देश में चर्चा और बहस का एक बड़ा विषय बन चुका है। वैसे जो खुलासे हो रहे हैं उससे यह मामला भी बेहद गंभीर होता जा रहा है। सत्ता में आज हम आपको संसद में साजिश वाली कहानी की अगली सीरीज दिखाने वाले हैं, जिसमें डायरी में दर्ज राज है, मास्टरमाइंड है, मोबाइल वाला प्रपंच है, एफआईआर वाला एक्शन भी है। इस पर हमने सत्ता की 3 कुंजी तैयार की है। पहली कुंजी लाल डायरी वाली है, जो खुफिया एजेंसियों को आरोपी सागर शर्मा के लखनऊ स्थित घर से मिली है। दूसरी कुंजी में मोबाइल वाला षड्यंत्र है, कैसे राज को छिपाने के लिए मोबाइल को गायब कर दिया गया, सबूतों को मिटाने के लिए साजिश रची गई। ये पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। और तीसरी कुंजी एफआईआर वाली है। दिल्ली पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर से खुलासा हुआ है। जो खुलासा है वो बहुत चौंकाने वाला है। इसमें जूते वाली साजिश को डिकोड करने वाली थ्योरी है। पहली कुंजी की शुरुआत उस लाल डायरी से, जो पुलिस और जांच एजेंसियों के लिए रहस्य का विषय बनी हुई है। लखनऊ में सागर शर्मा के घर से खुफिया एजेंसी को लाल डायरी मिली। इसमें 30 लोगों के नाम लिखे हैं, कुछ लोगों के मोबाइल नंबर भी हैं। खास बात यह कि डायरी में क्रांतिकारी विचार वाली कविताएं लिखी हुई हैं। इसका कुछ अंश आपको हम बताते हैं, जिससे अंदाजा होगा आरोपी के दिमाग में क्या चल रहा था। डायरी में लिखा है कि घर से विदा लेने का समय नजदीक आ गया है। एक तरफ डर, दूसरी तरफ कुछ भी कर गुजरने की आग है। एक दिन आएगा जब अपने कर्तव्य की ओर बढ़ूंगा। ताकतवर व्यक्ति वो नहीं जो छीनना जानते हैं, हर सुख त्यागने की क्षमता रखने वाला ताकतवर होता है। सवाल है आगे क्या होगा। दरअसल जांच एजेंसियां डायरी में लिखी बातों को समझ रही हैं। लाल डायरी से सागर के कई राज खुल सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, सागर शर्मा के आवाज से जांच एजेंसी को एडोल्फ हिटलर की किताब मेरा संघर्ष भी मिली है। इसके अलावा कई जासूसी किताब और दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। ये सारे दस्तावेज जांच एजेंसी अपने साथ ले जाएगी। इस साजिश का बड़ा किरदार ललित झा है, जिसने कई घंटों तक पुलिस को चकमा देने के बाद कल सरेंडर किया था। आज ललित झा की कोर्ट में पेशी हुई। अदालत ने 7 दिन की पुलिस रिमांड में उसको भेज दिया। अब दिल्ली पुलिस ललित झा से एक सच उगलवा रही है। आपको बता दें, ललित झा वही आरोपी है जिसे मास्टरमाइंड भी कहा जा रहा है। अब तक जो खुलासे ललित झा ने किए हैं, उसके मुताबिक संसद में घुसपैठ की प्लानिंग कई महीनों से चल रही थी। संसद के बाहर घटना के वक्त ललित भी मौजूद था। आरोपियों के पकड़े जाने पर ललित झा मौके से फरार हो गया। राजस्थान के नागौर में ललित को उसके दोस्त महेश ने होटल में कमरा दिलवाया था। हालांकि अब ललित पुलिस की गिरफ्त में है और नए नए राज लगातार खोल रहा है। इसमें सबसे बड़ा खुलासा मोबाइल वाला है। जैसा कि बताया जा रहा है कि ललित झा ने राजस्थान पहुंचते ही चारों आरोपियों के फोन नष्ट कर दिए थे। 13 दिसंबर को इन्हीं मोबाइल से लगातार वीडियो बनाए गए थे। वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड भी किया गया था। कई व्हाट्सएप चैट भी इससे की गई थी। पुलिस के लिए अगला काम मोबाइल में मौजूद जो भी सामग्री थी उससे पर्दा उठाना है। मोबाइल से यह पता भी चलेगा कि आरोपी किसके संपर्क में थे। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की जांच अब काफी हद तक टेक्निकल और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पर टिक गई है। पुलिस सभी आरोपियों की सीडीआर यानी कॉल डेटा रिकॉर्ड खंगाल रही है। वहीं दूसरी तरफ अब पुलिस ने विजय चौक और संसद के आसपास का डंप डेटा भी कलेक्ट किया है और संसद तक के सीसीटीवी के जो फुटेज है, जो सड़क के आसपास के सीसीटीवी फुटेज हैं, उनको भी खंगाला जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक स्पेशल सेल की टीम ने 50 मोबाइल नंबर्स की एक लिस्ट तैयार की है। ये वो मोबाइल नंबर हैं जिन पर इन सभी आरोपियों ने पिछले 15 दिनों में बातचीत की थी। एक बड़ा सवाल जो आज तक हर किसी को परेशान कर रहा है कि संसद में कड़ी सुरक्षा होती है, इसके बाद भी संसद के अंदर कलर कैनिस्टर कैसे पहुंच गए। इस सवाल का जवाब पुलिस की एफआईआर से मिला है। आपको 4 पॉइंट्स में बताते हैं कि एफआईआर में क्या लिखा हुआ है। पहला खुलासा यह कि आरोपी ने लेफ्ट जूते में कैविटी बनाकर स्मोक स्टिक रखी थी। दूसरा खुलासा यह कि जूते में एक्स्ट्रा रबड़ लगाई गई ताकि किसी को शक ना हो। सुरक्षा जांच से बचने के लिए खाकी जुराब पहनी गई थी। पुलिस वाले भी यूनिफॉर्म के साथ खाकी जुराब पहनते हैं और जूते की जांच नहीं होती। रेकी से इन लोगों ने यह पता कर लिया था। एक तरफ पुलिस इस साजिश को डिकोड करने में जुटी है, दूसरी ओर संसद की सुरक्षा में सेंध पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। कल हंगामे के बाद 14 सांसदों को सस्पेंड किया गया था। आज निलंबन के खिलाफ जबरदस्त हंगामा हुआ।
इस दौरान संसद की सुरक्षा को लेकर सरकार से सवाल पूछे गए। विपक्षी पार्टी के सांसदों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि इस मामले पर प्रधानमंत्री मोदी को बयान देना चाहिए। वहीं बीजेपी का कहना है कि विपक्ष के पास कोई और मुद्दा नहीं है। And request the leader of the opposition, leader of the house and floor leaders to see me in my chamber. आज तक प्रधानमंत्री जी एक बयान पेश किए हैं, वो तो सदन के नेता है। दोनों सदन मिलकर सबसे बड़ा नेता कौन होते हैं? पीएम। पीएम कौन होते हैं? सदन के नेता। तो अब तक क्या पीएम एक बार कोई बयान दे चुके हैं? तो गृह मंत्री अमित शाह जी कम से कम पीएम साहब को तो सिखाइए। Request the leader of the opposition, leader of the house. इसको मैं सिर्फ संसद में सुरक्षित रखूंगा। कहीं न कहीं ये संदेश भी जा रहा है कि उनके हाथों में देश की संसद सब महफूज नहीं है। संख्या 181। हम जांच का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आप सहानुभूति बनाए जा रहे हैं उनसे और संसद को सर पे उठा ले रहे हैं। तो ये अगर सब कुछ जोड़ के देखिए तो ऐसा लग रहा है कि तो इंडिया अलायंस के लोग, कांग्रेस के लोग, टीएमसी के लोग उससे इस घटना में कहीं ना कहीं संलिप्त है। तो देखिए, सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया, लेकिन अपने सभी न्यूज मित्रों से हमारी न्यूज रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप जरूर करें।